हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो टाइम हो रहा है अभी सुबह का और चाय वगैरह पी के अभी मैं जस्ट खाना बनाने लगी हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ केले की सब्ज़ी आज। और उसके बाद जितने भी घर के काम होंगे तो वो मैं करने वाली हूँ। दरअसल आज मुझे सफाई करनी है घर की, क्योंकि कल है सोमवार और सोमवार को मुझे रखना है व्रत। सावन का पहला सोमवार है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं पहले सफाई वफाई कर लूँ थोड़े बहुत घर में, अच्छा होता है। और अभी तो ये पवित्र महीना चल रहा है, तो जितना पूजा पाठ हो जाए उतना अच्छा है। भोलेनाथ सब पे कृपा बनाएंगे। और जो लोग भी व्रत रखते हैं प्लीज़ बताना कौन कौन व्रत रखता है सोमवार के। और इस बार पहला सोमवार को ही पड़ा है, मतलब पहला व्रत जो सोमवार को ही पड़ा है सॉरी। तो यहाँ पे मैं केले की सब्ज़ी बना रही हूँ और ये कच्चे केले की सब्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि केले को पहले छील लिया और उसको अच्छे से धो के और हल्के से तेल में फ्राई कर लिया था, जिससे उनका कच्चापन सा ना है। और उसके बाद फिर लहसुन, प्याज, जीरा और ये सब डाल के और मैंने उसको भूनने के बाद फिर मैंने केले भी उसमें डाल दिए, मसाले वगैरह सब डाल दिया था, उनको अच्छे से भून लिया। और फिर इनको हल्का सा पानी दे के स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया था। और जो थोड़े से बर्तन हो गए थे, जैसे मैंने मसाले वगैरह डाले थे, तो मैं साथ ही साथ उनको भी धो लेती हूँ। और धो के देखिए किचन का काम जितना निपट जाए उतना अच्छा है, फिर फैलता नहीं रहेगा सारा काम। और फिर साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि आज इसकी सब्ज़ी के साथ, केले की सब्ज़ी के साथ मैं बनाने वाली हूँ पूड़ियाँ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि खाना मैं इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे करनी है घर की सफाई और रूम की सफाई करनी है। किचन की अभी नहीं करूँगी, सिर्फ रूम की और गैलरी की ही करूँगी। तो थोड़ा मैं जाले वगैरह हैं वो उतार लूँ। और डस्टिंग किया था मैंने, पहले किया था 1-1.5 हफ्ते से पहले ही ज़्यादा किया था। लेकिन अभी क्या है कि अभी त्यौहार शुरू हो रहे हैं ना, तो मैं कह रही चलो सफाई हो जाए, वो अच्छी बात है। तो फिर अभी आटा लगा के रख दिया, थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और सब्ज़ी भी मैं चेक कर ले रही हूँ कि गली कि नहीं। वैसे तो ये जल्दी ही गल जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। और अभी आटा का भी सेट हो गया, तो फिर मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ। और लोई काट काट के रख रही हूँ छोटी छोटी। तेल गरम होने रख दिया है, और जैसे ही तेल गरम होएगा तभी मैं पूड़ियाँ सेकने लग जाऊँगी। तो देखिए ये बनके रेडी हो गई है। फटाफट सारी पूड़ियाँ मैं निकाल लूँगी। मैं एक साथ में ही बना दे रही हूँ, अभी बार बार नहीं बनाऊँगी मैं कि एक एक कोई आएगा उसके लिए बनाऊँ, इसके लिए ना, नहीं। मैं एक ही बार में सारी आटे की पूड़ियाँ बना के रख दूँगी। बाद में ये लोग, बच्चे और ये सब लोग ले लेके खाते रहेंगे, क्योंकि मेरे को आज बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि मैं फिर बाद किचन में रहूँगी तो फिर मैं काम कर नहीं पाऊँगी। और आज इसलिए मैंने चुना था सफाई का काम, क्योंकि आज छुट्टी है बच्चों की, क्योंकि स्कूल जाते हैं ना, तो फिर बन नहीं पाता इतना, क्योंकि मुझे लेने भी जाना होता है ना स्कूल में बच्चों को। तो इसलिए आज संडे है, तो मैं क्या आज का ये काम मैं फिनिश ही कर देती हूँ। मैं कल तक नहीं टालूँगी कि कल करके ना काम हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने सारा, देखिए पूड़ियाँ वगैरह सब तल गई। अब मैं फटाफट से सारा खाना बना के रेडी कर देती हूँ। और खाना बनाने रखने के बाद मैं क्या करती हूँ, जल्दी से आ गई मैं रूम में और फटाफट से ये सफाई का काम मैंने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या किया मैंने कि जाले वगैरह जो हैं वो ही सब उतारने लगी हूँ। और जितने जाले लगे थे मैं सारे उतार दिए। और थोड़ी धूल मिट्टी, टाइल्स लगी हुई है तो जाले इतने तो लगे नहीं है, वैसे मैं सफाई करती रहती हूँ। फिर भी मैं एक बार स्टार्टिंग से कर ही देती हूँ सारा काम। और ये सब मुझे उतारना भी था, क्योंकि इसमें ना धूल मिट्टी होती रहती है। तो कंबल है और ये बैग वगैरह मैंने ऊपर रख रखे थे अलमारी के ऊपर, तो वो सब उतार के मैं एक बार के अच्छे से डीप क्लीनिंग ही कर देती हूँ, तो ऊपर से नहीं करूँगी सारा कुछ। और ये मेरा होम थिएटर है, तो फिर इसको भी उतारने लगी थी मैं, और मुझसे अकेले से उतर नहीं रहा था, तो मैंने खुशी की थोड़ी सी हेल्प ली। मैं कहा खुशी इसको पकड़ ले कि मैं उतार लूँ, क्योंकि थोड़ा सा वजन है इसके अंदर, वजन है, तो फिर अकेले से हो नहीं पा रहा था मुझसे। और फिर खुशी की हेल्प से मैंने सारा उतार दिया। और अलमारी के ऊपर भी जितनी भी मट्टी थी और ये सारे यहाँ पर डस्टिंग वगैरह जितनी भी, तो मैं सब कर लूँगी, अच्छे से मिट्टी सब हटा दूँगी। क्योंकि कितनी भी सफाई कर लो
लेकिन वो रह ही जाता है। फिर भी पंखा वंखा चलता है ना, तो धूल मिट्टी उड़ के तो आ ही जानी है। और यहाँ पे किसी को बोला कि अभी बेड के ऊपर तो मैं स्टैंड लगा नहीं पा रही थी क्योंकि जगह ही नहीं होती। जब स्टैंड लगाती हूँ तो दिखता नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा रूम है, उसी के अंदर मुझे सब कुछ करना था। तो मैंने कि खुशी तू पकड़ ले, और उससे ही मैंने शूट करवाया था। तो फिर ये जाले उतारने के बाद फिर मैंने क्या किया कि ये जो होम थिएटर वगैरह है इनको सबको अच्छे से, सारी जितनी भी धूल मिट्टी जम गई थी ना वो सारी मैंने साफ़ कर दी। और इसके मुझे कवर बनाने, अभी मैं बना नहीं पाई हूँ। अब देखती हूँ, मैं ना कपड़े मार्केट से लेके आऊँगी तो इसके मैं कवर बना दूँगी जिससे कि इसके अंदर ना धूल मिट्टी ना जाए। और यहाँ पे जो पन्नी मैंने बिछा रखी थी ऊपर, तो ये देखो परी भी लगी है हेल्प करने में। परी घोड़े साफ़ कर रही है बोल रही थी मुझे दे दो, मैं भी साफ़ कर देती हूँ, आपकी हेल्प करवा देती हूँ। मैं कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे पेटी अलमारी पे मैंने पन्नी बिछा दी जो, और उसके बाद ये जब जितने भी हैं सामान वगैरह वो उनको सबको अच्छे से पोंछ पाछ के मैं रख दूँगी ऊपर। और यहाँ पर क्या हुआ कि मैं इनको उठा के रख रही हूँ कि अच्छे से, और ये ना फंस रहे थे क्योंकि बिल्कुल नाप के ही है, जैसे अलमारी के और उसके बीच में ना जगह ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए ना, तो लेकिन है नहीं। तो ये ना फंसते जा रहे थे। मैं धीरे धीरे सरका के इनको ऊपर रखने लगी थी। और ये दूसरा वाला मुझसे रखा ही नहीं गया क्योंकि ये भारी था थोड़ा सा, तो मैं इसकी कोशिश कर रही थी इसको रख दूँ ऊपर, लेकिन रखा ही नहीं गया। और ये एकदम से मेरे ऊपर ही गिर गया था। मेरा बैलेंस बना नहीं, तो ये मेरे ऊपर ही गिर गया। और फिर ये देखिए मैंने रोक लिया था, फिर ये आ गए थे तो इन्होंने रख के दिया इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी है होम थिएटर, जो बक्सा जैसा भी है, और मुझसे रखा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने बोल दिया कि थोड़ा सा आप रख दो, तो ये रख जाएगा, बाकी के सामान तो मैं सब रख ही लूँगी। फिर ये इन्होंने रख दिया और ये बाज़ार चले गए, और फिर बाकी का काम मैं सारा करती रही अकेले ही, जो भी करना था। और ये देखिए इस तरीक़ा से रखा गया ये सामान, और या फिर कंबल वगैरह सब रख दिए, और ये सूटकेस वगैरह रख दिए। जैसे अभी तो मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि अभी सोचूँगी मैं जगह कहीं बनाऊँ। और फिर मैं पंखा साफ़ करने लगी क्योंकि ये भी ज़रूरी था। पंखा तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ क्योंकि इतने इस पर ना धूल मिट्टी चढ़ती रहती है, क्योंकि रोज़ चलता है ना, तो फिर पंखा तो मैं रोज़ ही साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन अभी सफाई हो रही तो साथ में मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ, जितना भी है इसका गंदगी वगैरह वो सब साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर जो अलमारी है वो ऐसा है कि अलमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन है जैसे काम चलाऊ लायक है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ। और यहाँ पर ना चूहों ने बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चूहियाँ हो गई हैं ना, तो सारी मट्टी खोद देती है। कच्ची है वैसे, कुछ बना नहीं हुआ है, जैसे चूहियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो फिर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा हटा दूँगी आज मैं। मेरे को अब चाहिए नहीं है क्योंकि दवाई गोलियाँ वगैरह सब रखी रहती हैं। ये दरअसल परी की ही है क्योंकि इसको सर्दी जुकाम वगैरह लग जाता है। और यहाँ पे कुर्ते का मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि ऐसे हो गया है, और मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना। बच्चों ने किसी ने बताया कि मम्मी देखो, तो देखो यहाँ पे ऐसे हो गया। ये यहाँ ने ना चूहों ने खोद के ऐसे कर दिया है। तो जो ये मिट्टी निकाल रखी है ना चूहों ने, तो उसी को ही मैं सेट कर दे रही हूँ अभी। सीमेंट नहीं मंगाया मैंने, सीमेंट मंगा लूँगी मैं कल या परसों में सीमेंट मंगा के मैं इसको यहाँ से अच्छे से भर दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, गीली मिट्टी करके इसी को ना जो होल हो गए हैं वो सारे बंद कर दे रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। मैं ऐसा कर दे रही हूँ, और उसके ऊपर मैं अखबार बिछा दूँगी। तो ये थोड़ा देखो अगर हो जाए ना, तो चूहे तो कर ही देंगे,
और यहाँ पर मैं सारा जो भी सामान मुझे चाहिए तो उसको ना पोंछ के मैं सारा रख दे रही हूँ। और खुशी अभी आ गई नहा के, और ये बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं कि मम्मी हम करवा देते हैं। मैं कहा हाँ ठीक है। तो मैं ऐसे क्या करती हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह से इसको अच्छे से, शीशे लगे हैं वैसे, तो वो मैं ढाँक देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा देखने के लिए, सही है। तो जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ। जैसे सुई धागे का डब्बा है और ये दवाइयों के डब्बे हैं ये सब, और अदर्स जो मेरे काम का नहीं है वो मैं सब हटा दूँगी यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, जो न्यूज़पेपर है उनको फ़ोल्ड कर करके अच्छे से लगा दे रही हूँ मैं। और सफाई होने के बाद जितनी भी धूल मिट्टी हो गई थी ना बेड पे, तो फिर मैं अब क्या करती हूँ, चादर बदल लेती हूँ। चादर तो मुझे वैसे भी बदलनी थी, मैं क्या पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही चेंज करूँगी क्योंकि दूसरी चादर गंदी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गद्दे भी थोड़े से झाड़ दिए क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह उन पर हो गई थी। और ऊपर का बेड का जो होता है ना, वो भी मैंने सब साफ़ कर दिया, और अलमारी में न्यूज़पेपर भी लगा दिए। जैसे छोटा सा है, जैसे भी डेकोरेट करना था तो वैसे कर दिया, वैसे कुछ ज़्यादा ख़ास तो डेकोरेट नहीं किया है मैंने कुछ भी इसमें। और यहाँ पे मैंने चादर भी बिछा दी बेड पर, ये लोग बैठ जाएंगे सारे, और नीचे काफ़ी गंदगी पड़ी ये, तो फिर ये पैर हो रहे थे, तो फिर तकियों के कवर वगैरह ये सब सेट कर दिए। और यहाँ पर आ गया है अंश, मेरी नंद का बेटा, खेलने के लिए आया था परी के साथ। तो हमने कि चलो खेल लो, लेकिन शांति से खेलना, कुछ उधम मत करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए कितना सारे गंदगी है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको मैं छांट रही हूँ क्योंकि सब कचरा एक साथ हो गया था ना। और जो मुझे चाहिए निकालूँगी, उसमें रबड़, पेंसिल और चिमटी वगैरह, पैसे ऐसे सब, और जो ज़रूरत की पर्चियाँ थी, जैसे बाज़ार की जो पर्चियाँ होती हैं ना, उनको मैं सबको इकट्ठा कर रही थी। सिलेंडर की पर्ची है और भी जो पर्ची हैं, तो उनको मैं एक साथ कर दूँगी क्योंकि सब कचरे में चली जाएंगी तो अच्छा नहीं है। और सब एक साथ इकट्ठी करके, और जो ज़रूरत का है तो मैंने एक बॉक्स बना दिया, तो उसमें रख दिया। और देखिए मैं अपने यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई। मैं झाड़ू वगैरह सब लगा दूँ, पोछा लगा लूँ, मैं नहा लूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे को गर्मी की वजह से किच होने लग गया था, पूरी शरीर में रेत सा हो गया था, मिट्टी। तो मैं सामान हटा के झाड़ू लगा देती हूँ और फिर बाद में पोछा लगा लूँगी। मुझे नहाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गया था पूरे शरीर में। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बॉडी लोशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया था ना, कि धूल मिट्टी से स्किन अजीब सी हो गई थी। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह भी कर लेती हूँ, अपना तैयार हो जाती हूँ। और
मेरे को मशीन भी लगानी थी, क्योंकि वैसे तो मैं छोड़ भी देती, टाल कर देती, लेकिन यूनिफॉर्म थी बच्चों की और कल इनका स्कूल है, तो मैं क्या मशीन भी साथ साथ में लगा ही देती हूँ। और फिर अब आ गई हूँ मैं शाम की चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय पी लूँगी तो थकावट दूर सी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी मैं थक गई थी। और यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी हूँ, तो मैं, बच्चे, ये सब लोग चाय पी लेंगे। ये तो बाज़ार गए हैं, अब तो रात में ही आएंगे 11 बजे के आसपास, तो चाय वगैरह सब बन गई है। ये देखिए चाय बन के आ गई। और ये लोग दोनों बर्गर खा रही हैं, क्योंकि इन्हें भूख लगी थी, तो इन्होंने खाना तो दोपहर में खाया था, लेकिन इनका मन था बर्गर वगैरह खाने का। तो अभी मैं पीने वाली हूँ चाय। शाम की 6 साढ़े 6 के आसपास टाइम हो गया है, और काम वगैरह सब हो गई, जो जैसे सफाई करनी थी मुझे तो वो वैसी हो गई। और मशीन भी लगा दी है मैंने, धुल रहे हैं कपड़े अभी। और यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और बताना सफाई वफाई मेरी कैसी लगी, क्योंकि जगह बहुत थोड़ी थी ना, तो जैसे जैसे मेरे से बना वैसे वैसे मैंने किया। और खाना खा के सीधे ही मैं सफाई पे ही लग गई थी। और अभी मैं नहा धो के जस्ट फ्री हुई हूँ। अब जाऊँगी मैं शाम का खाना बनाने के लिए, तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, ये रखी है अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी मुझे। तो मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो बताना कैसी होगी, ठीक है।